नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2024। तो फाइनली इसके एडमिट कार्ड की स्टेटस यानी एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। अब एप्लीकेशन स्टेटस में बहुत से कैंडिडेट के लिए अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो सभी समस्या को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि कुछ स्टूडेंट के लिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी ओपन नहीं हो रहा है और रॉन्ग डिटेल्स बता रहा है। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आपको ये आ रही है। दूसरी, आपको कैंडिडेट डिटेल रॉन्ग बता रहा है और कैंडिडेट डिटेल नॉट फाइंड, इस टाइप से आपकी समस्या आ रही है। और तीसरा, कुछ स्टूडेंट का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है। तो उनके लिए अब आपको क्या करना होगा, सभी की डाउट इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड को स्टेटस को चेक कैसे करना है और कहाँ पर चेक करना है और किस रीजन में चेक करना है, तो वो समझ लीजिए। अब आपको चेक कैसे करना है तो पहले देखिए, पहले आपको किस रीजन में चेक करना है तो आप समझिए जिस रीजन में आपने एग्ज़ाम सेंटर लिया है उस रीजन में आपको चेक करना है। मतलब आप कहीं किस रीजन के हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपने जिस रीजन में एग्ज़ाम सेंटर लिया है उसमें आपको चेक करना है। तो वो एक लिस्ट आप देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई, तो यहाँ पर आप इस सिटी में से आपने इतनी आपको जो सिटी दिख रही है, इन सिटी में से आपने कहीं भी एग्जाम सेंटर लिया है तो आपको सेंटर रीजन में चेक करना होगा, जिसमें आपका बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट देख लीजिए। अब जैसे आपने इतनी सिटी में से आपने कहीं भी एग्जाम सेंटर लिया है तो आपका इस ईस्टर्न रीजन में आएगा। यहाँ पर इतने स्टेट को कवर किया गया है। नेक्स्ट आपका ये आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका इतने सिटी में से आपने लिया है एग्जाम सेंटर, कहीं भी सिलेक्ट किया है तो आपका कर्नाटक केरल रीजन में आएगा और इतने स्टेट आपको ये कवर कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको अपने रीजन को चेक करना है कि आपने किस सिटी में एग्जाम सेंटर लिया है और वो सिटी किस रीजन में आ रही है। तो उस रीजन में आप चेक कीजिए तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इन सिटी को आपको देख लेना है। जैसे नॉर्थ रीजन में आपके इतने स्टेट आती हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतने सिटी हैं, इनमें से आपने कहीं भी लिया है तो यहाँ पर चेक करना है। इनमें से आपने कहीं भी लिया है नॉर्थ रीजन में से दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इस सिटी में आपने कहीं भी एग्जाम सेंटर लिया है तो आपको इस नॉर्थ रीजन में आपको चेक करना होगा, जो कि भाई आपको हम आगे दिखाएंगे। इसी प्रकार से पूरी लिस्ट आपको दी गई है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो इनमें से आपको चेक करना है। अब चलिए पहले रॉन्ग डिटेल्स क्यों आ रहा है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, इस प्रकार से ssc.gov.in। इसका तो आपको अबाउट इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रीजनल नेटवर्क का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट के लिए आ रही है नॉर्थ रीजन में। नॉर्थ रीजन में अलग अलग यहाँ पर डेट की लिंक ऊपर की गई है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिए नॉर्थ रीजन में, इसी प्रकार से आपको सभी रीजन की लिंक दी गई, तो सभी रीजन को आप चेक कर सकते हैं। एक रेफरेंस के लिए हम आप सबको नॉर्थ रीजन के रूप में आपको दिखा रहे हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से, इसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एडमिट कार्ड का, तो इस पर आपको क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस आपको चेक करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेटस मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन 2024, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अलग अलग डेट की यहाँ पर अलग अलग एग्जाम डेट आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो अब आपको तो पता नहीं होगा कि आपका किस डेट में, तो आप क्या कीजिए, पहले इस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए, डिटेल्स पर करके। यदि इसमें आपका ओपन नहीं हो रहा है तो इस डेट में आप ओपन करके देख लीजिए। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, सभी लिंक पर एक एक करके आप क्लिक कर लीजिए। यदि आप सभी लिंक, और एक बात और, जो आपका फॉर्म है इस फॉर्म को आप निकाल लीजिए। फॉर्म को जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार ही आप यहाँ पर चेक कीजिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक कर लीजिए फॉर्म में आपका कि आपका नाम वगैरह, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि आप बाई चांस मिस्टेक हो चुकी है तो जो डिटेल्स आपकी फॉर्म में फिल हो चुकी है वही डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कीजिए, तभी आपका ये ओपन होगा, अन्यथा ओपन नहीं होगा। इस प्रकार से आपको सभी डिटेल्स डेट में आपको चेक करना है। अब यदि आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो एक आपको रिजेक्शन लिस्ट आपको दिख रही है, तो जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं तो इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको उनकी इंस्ट्रक्शन को एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करके इस पर आप अपनी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आप चेक कीजिए। यदि यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब जिन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो उनको आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है, PDF को प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल के आपको अच्छी तरह से जानकारी चेक करनी है। सबसे ज़्यादा फॉर्म आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, इन दोनों के कारण आपका एसएससी सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट करता है, तो ये आपको चेक कर लेना है। दूसरी बात, आपके लिए यदि एसएससी से मैसेज या ईमेल आया था करेक्शन करने के लिए और आपने फॉर्म को करेक्शन कर दिया था और फीस भी आपने पेमेंट कर दी थी, उसके बावजूद भी आपको दोबारा से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा, एसएससी के लिए ईमेल करना है, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है। और साथ ही जिन कैंडिडेट के लिए एसएससी के द्वारा ईमेल नहीं आया था, ना ही करेक्शन करने का कोई मैसेज आया था, और जब आपने डैशबोर्ड को लॉग इन करके चेक किया था तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, और अब आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है, तो उनके लिए भी आपको क्या करना होगा,
एसएससी को ईमेल करना है। अब आपको ईमेल कैसे करना है, तो हमने ऑलरेडी एसएससी सीजीएल है, जो आपका एसएससी सीजीएल जो चल रहा है, उसमें भी बहुत से कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो उनके लिए आपको एप्लीकेशन लिखने की पूरी प्रोसेस आपको बताइए, क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे सेंड करना है। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो से आइडिया लेकर जहाँ एसएससी सीजीएल लिखा है वहाँ सिर्फ आप एसएससी एमटीएस लिख दीजिए और अपनी पूरी प्रॉब्लम को वहाँ पर डिस्क्राइब कर दीजिए। और आप एसएससी के जो आपका रीजन ध्यान दीजिए, और जिस रीजन में आपने एडमिट कार्ड आप चेक कर रहे हो, जिस रीजन में आपने फॉर्म का एग्जाम सेंटर लिया है, उसी रीजन में आपको एसएससी को ईमेल कर देना है। अब ईमेल के जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ ही रीजन है आपका, तो हम इसके होम पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 ईमेल आईडी दिख रहे हैं, तो आप किसी भी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य रीजन का भी, सभी रीजन का जो भी आपका यहाँ पर एग्जाम सेंटर है, सभी रीजन पर आप सेंड कर सकते हैं। और आपको कम से कम 7 से 8 दिन का आपको लगभग वेट करना है। और इनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके इनसे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। जो कुछ भी उचित समाधान होगा तो एसएससी आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। यदि आपका फॉर्म आपका उचित है, यदि आपकी ही गलती है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। यदि थोड़ा बहुत कुछ सही है तो एसएससी उसके आपके फॉर्म को एक्सेप्ट ही कर सकता है। अब दूसरी बात, यदि आपको कोई यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप एसएससी की जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से आपको जो होम पेज पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिखेगा और यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिख रही है, तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं और बता सकते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने सभी को डॉक्यूमेंट को, आपको प्रोसेस को आपको चेक करना है, और जो वीडियो आपको लिंक में दी है उसको आपको देख लेना है और आपको अपने एडमिट कार्ड को चेक कर लेना। अब एडमिट कार्ड आपका जो स्टेटस है, अभी स्टेटस चेक होगा, फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। एग्जाम से आपका 4 दिन पहले यही स्टेटस आपका फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आपको डाउनलोड करके देख लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ईमेल आईडी दिख रही है, तो इन पर आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हेड ऑफिस है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो अन्य इंस्ट्रक्शन है, जैसे एसएससी जीडी चल रहा है आपका, तो इसके आप यदि फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म फिलअप का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, किस प्रकार से फिल करना, स्टेप बाय स्टेप बाय पूरी प्रोसेस आपको बताइए। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उसको भी आप देखकर अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।